हाय स्टूडेंट्स, मैं लेकर फिर से हाजिर हो गया हूं आप लोगों के डिमांड पर एक बिल्कुल ही नया चैप्टर। और वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यापार। ठीक है, तो साझेदारी व्यापार के विषय में कुछ चीजों को आप जान लीजिए, कुछ बेसिक चीजों को समझना आपको जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, हमेशा एक से ज्यादा लोगों के साथ होता है। ठीक है, एक से ज्यादा लोग यानी वो 2 जन भी हो सकते हैं, 3 जन भी हो सकते हैं, या 50 जन भी हो सकते हैं, लाखों लोग भी हो सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या 1 लाख लोग मिलकर व्यापार करते हैं, वो भी एक साथ? हाँ, करते हैं। आज के मॉडर्न युग में, आज के आधुनिक युग में ऐसा होता है और व्यापार चलता भी है। बहुत सारे लोग मिलकर एक व्यापार को करते हैं। ठीक है, ये तो पार्टनरशिप बिजनेस की बात है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, तो हमेशा याद रखना होगा 1 से ज्यादा लोग होगा, क्योंकि अकेला जो होता है उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। वो तो आपका अकेला का बिजनेस हो गया। आपका पार्टनर कहाँ है? आपका क्या है? पार्टनर कहाँ है? देखिए, पार्टनर से याद आया, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आप लोग को, कमेंट करके बताना है। एक मूवी आई थी पार्टनर, तो उस पार्टनर मूवी में कौन कौन से हीरो थे, आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप वो पार्टनर मूवी देखे हैं तो कमेंट करके बताना है कि उस पार्टनर मूवी में कौन कौन हीरो थे। ठीक है, तो आज ये मैं चैप्टर आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर आपके बुक का बहुत सारा चैप्टर सोल्व करा दिया हूं। क्षेत्रमिति का मैंने जो इस बार के एग्जाम में, स्पेशली इस बार के एग्जाम में जो आने वाला है, चैप्टर 4, 8, 12 और 16, मैं उसमें से 3 चैप्टर कराया हूं। कौन कौन से चैप्टर करा दिया हूं? 3, 8 चैप्टर, 12 चैप्टर और 16 चैप्टर। ठीक है, 4 चैप्टर बाकी है, मैं वो करा दूंगा। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस मेरा खत्म होता है उसके बाद मैं 4 चैप्टर ही बताऊंगा। तो यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, क्लास 10 का या क्लास 9 का, क्लास 9 वाले स्टूडेंट भी क्लास 10 की तैयारी जरूर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को ऐसे अच्छे कीजिएगा कि आपका स्कोर 90 से 100% के बीच में आएगा, स्पेशली मैथ में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर 14 आपको बताऊंगा, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर कराए। कौन कौन से चैप्टर आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। चैप्टर 5 का 3 पार्ट है, यानी 1, 2, 3 हो चुका है सोल्व, एकक सम्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन जो है उसको भी मैंने खत्म कर दिया है, सोल्व कर दिया है। ये अंकगणित का हमारा अंतिम चैप्टर है। 14 चैप्टर जो है अंकगणित का अंतिम चैप्टर है। 2 चैप्टर मैंने सोल्व कर दिया हूं। ठीक है, 6.1 चैप्टर सोल्व कर दिया, 6.2 चैप्टर सोल्व कर दिया, और ये 14 चैप्टर अंतिम है। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो बन रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, यही पहला वीडियो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा। ओके, तो यदि आप ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, बहुत आसानी से मिलेगा। मैथ का ही ज्यादातर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट वाइज आप वीडियो देखिएगा। आप जब प्ले लिस्ट में जाइएगा तो लिखा हुआ है क्लास 10, और जो चैप्टर है चैप्टर 5 या चैप्टर 6.12 जो भी है उसको लिखा गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और पार्ट वाइज देखिएगा, जो पार्ट 1 होगा उसको पहले, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे देखिए सीरियली। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे भी जरूर सोल्व करूंगा। ओके, तो ये जो आप कुछ नाम देख रहे होंगे यहां पर, ये तो उस विनर का नाम है जो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दिए है। हमारा जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न किया था और उसका जो सही उत्तर था 18 था। और सबसे पहले जो कमेंट आया था सोनू कुमार का आया था, और 2 नंबर पे कमेंट बजरंगी साहू का रहा, और ये 3 नंबर पे कमेंट विकास पासवान का रहा। तो आज का जो मेरा प्रश्न है वो मैथ से ही रिलेटेड है, और आपको जल्द से जल्द कमेंट करके बताना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आज एक फार्मूला पूछूंगा, मैथ से ही रिलेटेड है। फार्मूला सुनिए, पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला होता है? कमेंट करके जल्द से जल्द बताना है। यदि आप टॉप 3 में आते हैं तो ठीक
अगले वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा कि आप विनर बन चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट को उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। कांग्रेचुलेशन, इन्होंने टॉप 3 में आए। और साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट का जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये सारे स्टूडेंट जो इतना मेहनत करके मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अपने टाइम को सही जगह पे लगा रहे हैं, ये पूरे सितारों की तरह चमके, अपने जीवन में काफी आगे बढ़े, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीका से बताऊंगा सवाल, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लगेगा ना कि बहुत ही आसान आपके लिए लगने वाला है। मैंने जितने भी सम्स में कराऊंगा चैप्टर 14 का, या जो भी मैंने सम्स कराया है, आप जाके देखिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको और मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। यदि लगता है मैथ से डर, तो देखिए मेरा वीडियो, आपको मैथ से फिर कभी भी डर नहीं लगेगा। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या और सोल्व कैसे करेंगे। हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 रुपया एवं 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष में 16,800 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम और क्या है हमारा मित्र। सबसे पहले तो हम हेडिंग दे देंगे, हम, सवाल सोल्व शुरू हो गया है, हम और हमारे मित्र, हम और हमारे मित्र। ओके, तो हम और हमारे मित्र का क्या है, हम है आपका 15,000 रुपया। अनुपात द्वारा इसको सोल्व करते हैं। ये जो मैं दो बिंदी लगा रहा हूं ना, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, और क्या है 25,000 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम होगा ना, जो ये अनुपात में होगा, इसको छोटा से छोटा रूप में लाना, वहां पर ले जाके छोड़ना जहां से ये फिर कटेगा नहीं। तो देखिए अगर इसको काटेंगे तो सेम संख्या से कटना चाहिए। 3 जीरो से ये क्या हुआ, 3 जीरो कट गया। अब ये दोनों किस संख्या से कटेगा, और ये दोनों कट रहे हैं आपका 5 से। 15 और 25, यानी आपका आया 3:5। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है चूंकि कुल लाभ आपका कितना है, कुल लाभ आपको यहां पर दिया गया है 16,800। देखिए कुल लाभ जो है 16,800 रुपया है, मैंने लिख दिया यहां पर आसानी से। अब आपको क्या करना है, इसका अनुपातिक जोग करना है, लिख दीजिए, इसलिए अनुपातिक योग यानी जोग। तो अनुपातिक जोग का मतलब हुआ कि इन दोनों को, ये जो दोनों अनुपात में है, दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 5 = क्या हो गया, 8। अब बोला है कि किसको कितना रुपया लाभ में हिस्सा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसलिए लिख लीजिएगा, माने हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, या हमारा लाभ जो भी लिखना है लिखिए। कितना लाभ हुआ है, 16,800 लिखेंगे, फिर गुणा का साइन, गुणा का चिन्ह देंगे। पहले लाभ, गुणा का चिन्ह, यहां पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। फिर ऐसे एक लाइन बनाइए। आपका अनुपात कितना है, 3 को आप ऊपर लिखिएगा। और जो अनुपातिक योग आया है, अनुपातिक योग आपका कितना आया है, 8 आया है, तो ये 8 कहां रहेगा, नीचे। यानी जो अनुपातिक योग में आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। और इसको कट कीजिए 8 से, देखिए ये कटेगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8 है, और ये 2 जीरो। ठीक है, काटने का मतलब क्या हुआ कि 8 से मैं 16,800 में 8 से भाग दे रहा हूं, तो ये कितना आ गया, 2100 आया है कट के। ओके, और 2100 को अगर आप 3 में गुणा कर दीजिएगा तो 21 दिया कितना हो गया, 63, और 2 जीरो, कितना रुपया, माने हमारा हिस्सा क्या हो गया, 6,300 रुपया। और हमारे मित्र साहब का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो इसलिए हमारे मित्र का हिस्सा, हमारे मित्र का हिस्सा क्या होगा, सेम टू सेम वही नियम अप्लाई होगा। पहले मैं लाभ लिखूंगा 16,800 गुणा दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसे एक चिन्ह बना दिया। और देखिए जो मित्र का अनुपात आया है 5 आया है, मित्र का अनुपात कहां हो गया 5, और इसका अनुपातिक योग कितना आया है, 8 आया है दोनों का, तो ये आ गया 8। देखिए अनुपातिक योग नीचे में आ रहा है,
ये आपका जो सिस्टम है ना, याद रखना है कि अनुपातिक योग बटा देंगे तो नीचे लिखेंगे, जो अनुपात में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद इतना समझिए तो फिर क्या दिक्कत है, काटिए ना। 8 गुना 16, 8 एकम 8 0, और ये जब 21 में और 5 का माने 2100 और 5 गुणा होता है तो 10,500 आता है, 10,500 रुपया। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। यानी हमारा हिस्सा हो गया 6,300 रुपया और मित्र का हिस्सा हो गया 10,500 रुपया। और यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है सवाल नंबर 1। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो एक लाइक ठोकी दो, मार दो लाइक, जल्दी से कमेंट कर दो कि सर ना आप तो बस बताते हो, बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखिए। चलिए चलते हम लोग। ठीक 2 है, इसको कैसे बिल्कुल आसानी से सोल्व किया जा सकता है बिना स्किप किए हुए। आपको वीडियो क्या करना है, देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में हमारा कि प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू क्रमशः 15,000 रुपया, 10,000 रुपया एवं 25,000 रुपया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो 15, 10 और 25 ये किसका, कौन बने रुपया किसका है। यानी प्रियम का कितना रुपया लगाया, सुप्रिया कितना रुपया लगाए और बुल्लू कितना रुपया लगाया, ठीक है। तो देखिए प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू, यानी पहले प्रियम है, सुप्रिया, उसके बाद क्या है, बुल्लू है, उसके बाद क्रमशः लिखा हुआ है, ठीक है। क्रमशः का मतलब हुआ कि सबसे पहला जो रुपया है प्रियम का है क्योंकि उसका नाम पहले है, उसके बाद सुप्रिया का 2 नंबर पे है और बुल्लू का जो है 3 नंबर पे नाम है, तो इसका ये जो होगा बुल्लू का होगा, ठीक है। तो चलिए यदि आप इतना समझ गए हैं, ये लाइन समझ गए हैं, तो पहले उसको लिख लेते हैं हम। प्रियम अनुपात सुप्रिया और अनुपात क्या हो गया, बुल्लू, ठीक है। तो प्रियम का कितना हो रहा है 15,000 और सुप्रिया के कितना हो रही है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे 10,000 के इधर है 10,000 और बुल्लू का कितना हो रहा है 25,000 रुपया, ठीक है। अब यहां तक हम लोग समझे हैं, इसको पहले काट के छोटा रूप लाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट रहा है। अब देखिए बच गया 15, 10 और 25। 15, 10, 25 किससे कटेगा, सोचिए। 15, 10 और 25 किससे कटता है, 5 से कटता है। यानी कहने का मतलब है आपको उसी संख्या से काटना है, इन तीनों संख्याओं को तीनों एक संख्या से कटना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि हम 3 ले लेते हैं तो 3 से देख रहे हैं सिर्फ 15 कटेगा, लेकिन यदि हम सिर्फ आपका धर लीजिए कि आपने 2 ले लिया तो 2 से सिर्फ 10 कटेगा। तो ऐसी संख्या नहीं लेनी है, आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे तीनों संख्या कटनी चाहिए एक संख्या से, और वो संख्या क्या है 5। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी काटिए, यानी पंक्तियां 15, 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है। 3 अनुपात 2 अनुपात क्या हो गया 5 हो गया, ओके। अब इसका हम कर लेते हैं, इसलिए अनुपातिक जितना हम समझे पहले उसको सोल्व कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे अभी सवाल को। ये मत समझिएगा सब आधा अधूरा पढ़ के बनाने लगे, नहीं, इतना हमने समझा है, ये हमारा काम करना सबसे पहला ड्यूटी है, इसका अनुपातिक योग निकाल लेना। अनुपातिक योग, जोग बोल सकते हैं इसे, योग बोल सकते हैं। अनुपातिक योग में आपका क्या हो जाएगा, चलिए अनुपातिक योग हम लोग कर लेते हैं, यानी 3 + 2 + क्या हो गया 5, ये सब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5 10, कितना आ गया है 10 आ गया अनुपातिक योग। चलिए ये तो काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं कि सवाल में और क्या बोला है। रुपया लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले, छोटी मोटी दुकान खोला है तीनों जन ने मिलकर, पता नहीं हो किस चीज का दुकान थी। वर्ष के अंत में 3,000 रुपए का नुकसान हुआ। ओहो, बेचारे तीनों ने मिलकर दुकान खोला और नुकसान हो गया। होता है भैया, होता है। आप जब बिजनेस करेंगे तो लाभ और हानि तो होना ही है, सोचना क्या है इसमें, बस बिजनेस करना है अपना। तो 3,000 रुपया का नुकसान हो गया तो कौन कितना रुपया भरेगा। प्यारे बच्चों, यदि पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है, यदि आप ज्यादा मूलधन लगाते हो यानी ज्यादा पैसा देते हो तो आपको जब लाभ होगा तो ज्यादा मिलेगा,
लेकिन नुकसान में भी आपको क्या करना होगा, ज्यादा भरना होगा। यही तो खराबी है पार्टनरशिप बिजनेस की। यदि आप ज्यादा पैसा लगाए तो ज्यादा तो लाभ पाइएगा, ये तो चलो अच्छा है, लेकिन यदि नुकसान हो गया ना तो आपको ज्यादा नुकसान भी भरना होगा। एक तो पैसा ज्यादा लगाओ, नुकसान हुआ तो ज्यादा नुकसान भी दो, लेकिन लाभ के समय ठीक है। ओके, बिजनेस में लाभ ही होता है, नुकसान बहुत कम होता है। बिजनेस करना चाहिए मिलजुल कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कितना हुआ है नुकसान, चूंकि कुल नुकसान कितना है इसमें, 3000 रुपए का नुकसान आया है। कितना रुपए का आया है, 3000 रुपए का नुकसान आया है। अब देख लेते हैं कि किसका नुकसान में कितना रुपया हिस्सा हो रहा है, बहुत आसानी से लिख देंगे। इसलिए सुप्रिया, सबसे पहला नाम क्या है, प्रियम, तो सबसे पहले लिखिए, इसलिए नुकसान में प्रियम का हिस्सा, प्रियम का हिस्सा बराबर, प्रियम का हिस्सा क्या हो जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ था, 3000, फिर आपने गुणा दिया, तो क्या लिखा आपने, 3000, फिर गुणा का चिन्ह दिया, फिर एक ऐसा लाइन बनाइए जरूर, कितना है प्रियम का अनुपात, 3 ऊपर लिखिए, अनुपाती क्यों कितना आया है, 10 नीचे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। आप इतना सवाल बना रहे हैं, आप तो ये काटना जान ही गए होंगे। आपका 300 और 3 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 900। ओके, यानी नुकसान में प्रियम का हिस्सा कितना आ गया, 900 रुपया। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह, इसलिए नुकसान में क्या नाम दिया है, दूसरा सुप्रिया का हिस्सा। नुकसान में सुप्रिया का हिस्सा क्या हो गया, आपने लिखा 3000 गुणे, ये लाइन बना दिया। सुप्रिया का अनुपात कितना है, 2, अनुपाती क्यों कितना आया है, 10, इसको काट दिया आपने, जो बचा 300 और 2 गुणा होकर क्या हो गया, 600 रुपया। ओके, फिर इसलिए नुकसान में किसका हिस्सा, और बुल्लू का हिस्सा, बुल्लू का हिस्सा बराबर, बुल्लू का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3000 गुणे क्या आया है, 5/10, ये 1 0 से 1 0 काटा, और ये क्या हो गया, 1500 रुपया। बुल्लू सबसे ज्यादा क्या लगाया था, मूलधन लगाया था 25000 रुपया। देखिए सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी को भरना पड़ रहा है। ये आपका एक आंसर हो गया, यानी आंसर आपका क्या आ गया, 900 रुपया, 600 रुपया और 1500 रुपया। और यहीं पर कंप्लीट हो गया आपका सवाल नंबर 2। और अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर, सवाल है, मैंने इसको देखा था, एक बार टेस्ट में आया था, यूनिट टेस्ट में ये सवाल पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ध्यान से इस सवाल को समझिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल में दिया क्या गया है, कि शोभा और मसूद दोनों मिलकर, ये देखिए ये लिखा हुआ है 2,50,000 रुपया, यानी 2.5 लाख रुपया में एक गाड़ी खरीद कर, ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 2,62,500 रुपया। 2,50,000 में उन्होंने खरीदा है, लेकिन 2,62,500 रुपया में उन्होंने बेच दिया। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का, यहां पर कंफ्यूज होते हैं अनुपात देने में। देखिए क्या लिखा हुआ है, शोभा ने मसूद का 1/2 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। यानी स्टूडेंट को यह नहीं समझ में आता है कि जो अनुपात, जो अभी मैंने 2 सवाल बताया, उसमें जो मैंने अनुपात दिया था नाम देकर या ऐसे भी, तो इसमें कौन सा अनुपात होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जो डाटा हम लोग पहले निकाल सकते हैं उसको निकालते हैं। देखिए बहुत आसानी से बता दूंगा कि अनुपात में क्या रहेगा, आप एक बार देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा
चूंकि गाड़ी खरीदे, कितने रुपए में गाड़ी खरीदे थे मेरे लोग? 2,50,000 रुपया में, ठीक है। और चूंकि गाड़ी बेच दिए, गाड़ी उन्होंने बेच दिया 2,62,500 रुपया में, 2,62,500 रुपया में। तो इसलिए लाभ हुआ है ना, क्योंकि 2,50,000 की गाड़ी को 2,62,500 में बेच दिया गया है, इसलिए लाभ बराबर कितना हो गया है? ये 2,62,500 रुपया है और खरीदे कितना में थे? 2,50,000 रुपया में। चलिए इसको घटाइए, क्या आता है लाभ? 0,0,5,2 और यहां पर क्या है? 1, यानी 12,500 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि अनुपात में हम कैसे लिखें। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब तक मैं साथ हो तो मैथ के लिए मत सोचिएगा कि मैथ में प्रॉब्लम होने वाला है। बशर्ते आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, पूरे अप टू डेट होके वीडियो देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को ग्रो कराना है। यदि चैनल ग्रो नहीं करेगा तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। चलिए, क्या नाम दिया है? शोभा और मसूद। चलिए आप नाम लिख दीजिए, एक मैंने नाम दे दीजिए, शोभा दे दिया, जो नाम दिया है वही देना होगा हमें, और अनुपात का चिन्ह देकर मैंने लिख दिया मसूद, ठीक है। अब मेन पॉइंट है, यहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि अनुपात में हम क्या लिखे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखिए। आपको यहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि शोभा ने मसूद का 1 से 1/2 गुना पैसा लगाया, यानी मसूद ने जितना पैसा लगाया उसका 1 से 1/2 गुना शोभा ने पैसा लगाया था। तो यदि मैं मसूद का 1 मान लूंगा तो शोभा का क्या हो जाएगा? 1 से 1/2। क्या हो जाएगा? 1 से 1/2, क्योंकि 1 का अगर 1 से 1/2 निकालेंगे तो इतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मसूद का 1 हो गया, शोभा का 1 से 1/2 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं बराबर, इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको गुणा कीजिए, 2 और 1 3, क्या हो गया? 3/2 अनुपात क्या हुआ? 1 आ गया। अब बोलोगे सर ये बटा वाला ये कैसे होगा? अरे आराम से होगा, 7th क्लास में आपने सीखा था ऐसे अनुपाती योग करके सवाल बनाना। ये कोई 10 का नया सवाल थोड़े ना है, 7 में सवाल ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है, इसलिए अनुपातिक जोग। अनुपातिक जोग आपका क्या हो जाएगा? एकदम जोग कीजिए, 3 बटा क्या है? 3/2 और प्लस क्या है? 1। इसका लॉसेप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी इसको जोड़िएगा तो 3 प्लस क्या हो गया? 2, यानी आएगा क्या आपका? 5/2। अनुपातिक योग कितना आ गया? 5/2 आ गया है। देखिए 3/2 और जोड़ अनुपात में ये था 1, इसका लॉसेप 2 हुआ, यानी 3 प्लस क्या हो गया? 2, 5/2 आ गया अनुपातिक योग। इसमें बोला गया है कि किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा, तो चलिए निकाल देते हैं। हमारे पास अनुपात मिल गया है, हमारे पास लाभ मिल गया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आसानी से निकालेंगे ना इसे। इसलिए किसका हिस्सा? शोभा का हिस्सा, शोभा का हिस्सा। तो शोभा का हिस्सा क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, लाभ कितना था? 12,500 रुपया। गुणा का चिन्ह दिया मैंने, जैसे 1 और 2 नंबर बनाया था, गुणा का चिन्ह दिया लाभ के बाद। उसके बाद आपको ऐसे एक चिन्ह बना देना है। अब चलिए देख लेते हैं, आपका जो अनुपातिक योग आया है क्या आया है? 5/2 आया है। मैंने 5/2 क्या किया? नीचे लिखा, ठीक है। और शोभा का हिस्सा कितना था? 3/2। 3/2 को मैंने ऊपर लिखा, ये ध्यान देना। देखिए 3/2 बड़ा बटा 5/2। यहाँ पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे मैंने सवाल नंबर 1 बनाया, 2 नंबर बनाया, जो अनुपात में जो रहता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, अनुपातिक योग को नीचे लिखते हैं, ऐसा एक लाइन टान के बटा वाला। मैंने वही काम किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैसे बनेगा ये,
मैंने 12,000 क्या लिखा 500 गुणा दे दिया 3/2 पहले लिखूंगा, फिर गुणा मैंने दे दिया। ठीक है, ये बड़ा बटा है ना, इसको बड़ा बटा हम बोलते हैं, तो ये बड़ा बटा के लिए मैंने क्या दे दिया गुणा दे दिया। और ये चेंज हो जाता है, आपको पता होगा ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला कहां चला जाता है ऊपर, यानी ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये देखिए नीचे में क्या था 5/2, अब ऊपर गया तो 2/5, ये बड़ा बटा गुणा में बदलता है और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब कुछ नहीं बचा हुआ है सवाल में, जस्ट आपको काट देना है। देखिए 5 से 12,500 रुपया कितने दाम में कटेगा, 5 गुना 10 25 0 0 2500 दाम में कटेगा। फिर ये 2 बाकी है, फिर इसको 2 से काट दीजिए आप, 2 कम 2 है, 2 दूनी का 4 और 2 5 10 0, यानी कितना आया है 1250 को आप 3 में गुणा कर दीजिए। 1250 को यदि आप 3 में गुणा करते हैं तो 0 15 की 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 3 कम 3 है क्या हो जाएगा 3,750 रुपया। सॉरी, और एक यहाँ पे एक बचा हुआ था, 2 से भी गुणा छूट गया था मेरा, यहाँ पे थोड़ा करना होगा, शॉर्टेज हो रहा है जगह। फिर से देखिए गुणा करना है हमें, कौन कौन सा संख्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है, दोनों को गुणा करेंगे 6 से इसमें गुणा करना है। कितने से गुणा करना है 6 से, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा था। तो पहले 0 हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, फिर 6 और 5 गुणा होके क्या हो गया 30 हो गया, फिर 6 गुना 12 और 3 क्या हो गया 15 और यहाँ पर 6 हो गया, यानी कितना रुपया आपका आ गया 6 7। सॉरी देखिए क्या हुआ यार, इतना गलती हो रहा है, 6 क्या हो जाएगा 7, यानी 7,500 रुपया क्या हुआ है 7,500 रुपया। शायद हो सकता है सारा लड़ाई बोर्ड के कर्नर में हो रहा है, इसीलिए दिमाग में सही काम नहीं कर रहा था। चलिए इसको गुणा कर दिया तो मेरा है 7,500 रुपया। ये किसका लाभ आ गया है, ये आ गया है लाभ शोभा का। उसी तरह हम मसूद का भी निकाल लेंगे, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, इसलिए मसूद का हिस्सा, तो मसूद का क्या हो जाएगा हिस्सा, कितना आया था टोटल लाभ था हमारा 12,500 रुपया गुणे। देखिए आप लोग ऐसे लाइन टान के मत बनाइएगा, आप जैसे ये है ना एकदम नीचे अपने कॉपी का ऊपर नीचे ऐसे सीरियली जाइएगा, ठीक है। अब गुणा मैंने क्या कर दिया, ये मसूद का क्या था अनुपात 1 और हमारा अनुपातिक योग आया है 5/2 आया है, ठीक है। अब उसी तरह करना है अप्लाई, 12,500 गुणे 1 और ये बड़ा बटा गुणा में बदल गया, ये गया ऊपर 2 बटा क्या हो गया 5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 50 25 और 2 को 0 और इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,500 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 5,000 आएगा। देखिए इसका था 7,500 रुपया और इसका आ गया 5,000 रुपया। यही आपका दोनों का आंसर आ गया है कि कौन कितना रुपया लाभ पाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बनाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं संग संग आपको नोटिफिकेशन मिल सके, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।